नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,582 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने 685 पॉइंट ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। मैंने जो पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ था, यहाँ से यदि बैंक निफ्टी इस जोन से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे 44,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बाहर आएंगे और जो कि ऊपर की तरफ इसको लेकर के जाएंगे। मैंने बताया था बायर तभी इंटरेस्टेड होंगे जब 44,000 वाले ज़ोन के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा और यहाँ से ये काफ़ी तेज़ी से इस वाले ज़ोन में जाता हुआ 44,750 से 800 वाली ज़ोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और यदि ये नीचे की तरफ निकला, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि नीचे की तरफ निकला तो यहाँ पे हम लोगों का जो सपोर्ट ज़ोन होगा वो 43,000वां लेवल होगा। जब 43,000वें लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडलें फिर से देखने को मिलेंगी, जो कि इस 42,000वें वाले ज़ोन में लेकर जाती हुई यहाँ पे दिखेंगी। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ आज 44,081 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से यहाँ पे हम लोगों को ये पिछले लो को अपने ब्रेक ही नहीं किया और सीधा हम लोगों को ऊपर यहाँ पे 44,750 वाले लेवल में लेकर आता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा। ये बैंक निफ्टी का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से बैंक निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। अब बैंक निफ्टी यदि वो यहाँ पे एक वीक बिता करके यहाँ पे एक वीक बिताए और इसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग होगी, जो कि हम लोगों को 45,000वें वाले ज़ोन के ऊपर लेकर जाती हुई इस ज़ोन में बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ यहाँ पे हम लोगों को दिख सकता है। 45,333 के आसपास लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। तो चलिए चलते हैं कल के लिए, हम लोग देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहाँ पे हम किस किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। आज हम लोगों की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो कल हम लोगों की जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, यदि मान ली यहाँ पे आज हम लोग जैसे ही यहाँ पे ओपन हुए, ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग थोड़ा-थोड़ा नीचे भी आ रहे थे, क्योंकि वो लोग अपना स्टॉप लॉस कट कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी हल्का-सा नीचे भी आ गया। और नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। जैसे इसे इसके हाई को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, जहाँ पे हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हुआ था। और यहाँ से हम लोगों ने जब ये वाली रेड वाली कैंडल यहाँ नीचे आई तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे। और क्योंकि काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम भी यहाँ पे डाउन हो रहा था, यहाँ पे इसलिए डाउन हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आज वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए यहाँ पे तेज़ी से प्रीमियम भी डाउन हो जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि या फिर यहाँ से बैंक निफ्टी इस हाई को निकाले, तो जैसे ही इस हाई को निकाला हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था, लेकिन फिर से हम लोगों को 10 20 30 पॉइंट में यहाँ से एग्जिट होना पड़ा था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि यहाँ 44,400 वाले जोन में पहुँच गए थे, तो हम लोग को यहाँ पे डर लग रहा था अब हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहीं यहीं कहीं के आसपास आकर के नीचे आकर के यहाँ पे टाइम बिता दे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम नहीं बिताया और यहाँ से इसने कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ सीधा यहाँ जब 44,000 जो 44,400 से 500 का एसएल लगा करके बैठे हुए थे सेलर, वो उनका जब स्टॉप लॉस कटा तो ये 150-200 पॉइंट इजीली यहाँ पर के दे करके चला गया, 44,582 में आकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो चलिए कल के लिए देखते हैं कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल किस तरीके से हमें बाइंग करनी है। तो आज तो मान लीजिए हम लोगों को वीकली एक्सपायरी थी, तो कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। कल यदि मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में फ्लैट ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यदि हम लोग इस 44,400 500 से 600 वाले लेवल में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यदि हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो 44,700 से 44,800 से 850 वाला जोन, इस वाले जोन में हम लोग यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी 150 यहाँ से 150 से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलेगा, जो कि हम लोग को 44,800 वाली जोन में लेकर आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और यदि मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं यहाँ 44,800 वाली जोन में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, फिर हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। यदि कंसोलिडेशन करके यहाँ पे नीचे की तरफ ये निकलता है,
या फिर यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी बेयरिश कैंडल मिल जाती है जो हम लोगों को फिर से इसी वाले जोन में लेकर आती हुई 44,500 वाले जोन में लेकर आती हुई यहाँ पे दिख सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ यदि ब्रेक करता है तो हम लोग फिर से 44,500 वाले जोन में लेकर यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और यदि कंसोलिडेशन के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो वैसे ऊपर की तरफ निकलना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये 44,750 से 800 वाला जोन, ये वाला जोन काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे अच्छा तो यही रहेगा कि बैंक निफ्टी यदि गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेशन करके बिताए तो ही हम लोगों को नेक्स्ट डे कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलने वाला है। और मान लीजिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा ये वाला जोन 44,400 से 300 वाला जोन, जहाँ पे आज हम लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वो एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया में हम लोग यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे सेलर तभी एक्टिव होंगे जो कि यहाँ पे जो लोग अपना स्टॉप लॉस बना करके इसको ऊपर की तरफ ले गए हैं, वो लोग अब यहाँ से यदि ये वाला जोन, इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है कंसोलिडेशन के बाद, तो ही हम लोग यहाँ पे 44,100 से 44,000 वाले जोन में, इस जोन में, इस सपोर्ट जोन में आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे अब ध्यान से ट्रेड करिएगा, यहाँ पे कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी अब ट्रैप करने वाला है। क्यों इसलिए यहाँ पे ट्रैप करने वाला, क्योंकि यहाँ पे अब जो शार्ट कवरिंग मूव था वो 44,000 के ऊपर जो मूव आना था, उस मूव को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया। 600 से 700 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिया। और अब जो मूव आएगा वो सिर्फ वो जब कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही 150-200 पॉइंट का एक मूव आएगा, जो कि हम लोग को 750 से 800 वाले जोन में लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे कोई अब मूव आने वाला नहीं, या फिर इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकले तो यहाँ पे हम लोग को 60-70 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पे फ्लैट का भी बता दिए, गैप अप का भी बता दिए, गैप डाउन का भी बता दिया, हैवी गैप डाउन का भी बता दिया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।